नेक्स्ट चैप्टर है द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। थॉट में हमारी रियलिटी को बनाने की पावर होती है, उनमें हमारे मूड और एक्सपीरियंस को बदलने की भी ताकत होती है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वे अपने थॉट के मास्टर हैं, जबकि असल में बिल्कुल उल्टा है। हम जैसे भी हैं हमारे थॉट्स की वजह से ही हैं। नेगेटिव थॉट रखने वाले लोगों का जीवन बहुत बेकार होता है। वे हमेशा गुस्सा, डर और चिंता में रहते हैं। वे अपने आसपास के सभी लोगों को अपने दुश्मन के रूप में देखते हैं। अक्सर वे अजीबोगरीब सिचुएशन में फंस जाते हैं और अंत में गलत डिसीजन ही ले लेते हैं। दूसरी ओर पॉजिटिव थॉट वाले लोग खुशियों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। वे सुखी जीवन जीते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ उनके हिसाब से चल रहा हो। समय के साथ कुछ मामूली उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर समय वे अपने जीवन और उन्हें मिलने वाली सभी चीजों के लिए शुक्रगुजार महसूस करते हैं। दो लोगों का जीवन एक जैसा होते हुए भी वे अलग अलग महसूस कर सकते हैं। जैसे एक आदमी इस बात के लिए शुक्रगुजार है कि उसके पास रहने के लिए एक घर है, जबकि दूसरा इस बात को लेकर नाराज और दुखी है कि वो जैसा चाहता था उसका घर उससे छोटा है। और ये सब आपके थॉट्स पर डिपेंड करता है। हम सबकी सिचुएशन लगभग एक जैसी है। हम सबके साथ लगभग एक जैसे एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे एक्सपीरियंस में फर्क हमारे नजरिए के कारण होता है। हकीकत और उसके बारे में हमारा नजरिया दो अलग अलग चीजें हैं। रियलिटी सभी के लिए सच होती है, जबकि इसके बारे में अलग अलग इंसान का अलग अलग नजरिया हो सकता है। एक बार की बात है, एक नौजवान ज़ेन मॉन्क यानी कि भिक्षु था, जिसे मेडिटेशन करते समय फोकस करने में परेशानी हो रही थी। जब वो ध्यान लगाने की कोशिश करता तो हर बार कुछ ऐसा होता जिससे उसका ध्यान भटक जाता था। कभी कोई बिल्ली उसके पास से गुजर जाती, तो कभी आसपास किसी आदमी की तेज आवाज से वो ध्यान नहीं लगा पाता था। वजह जो भी हो, पर वो हर मेडिटेशन सेशन के अंत में बहुत गुस्सा और निराश महसूस करता था। उस मॉन्क ने ध्यान करने के लिए एक शांत जगह खोजने की पूरी कोशिश की। उसने एक झील के किनारे मेडिटेशन करने की कोशिश की, लेकिन वहां पक्षियों की आवाज उसे परेशान कर देती। वो झील के दूसरी ओर भी गया, लेकिन वहां भी उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। एक दिन उसे झील के किनारे एक नाव देखी। वो जल्दी से उस पर सवार हो गया और उसने सोचा कि अगर वो झील के बीचों बीच चला जाए तो वहां उसे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए उसने नाव चलाना शुरू किया। झील के बीच पहुंचकर उसे अपने चारों ओर शांति महसूस हुई। पहले 2 दिन तो मॉन्क को बहुत सुकून महसूस हुआ। मेडिटेशन करते समय उसका मन शांत था और उसका फोकस भी शार्प हो गया था। मगर तीसरे ही दिन उसकी शांति गायब हो गई। उस दिन ध्यान करते वक्त उसकी नाव दूसरी नाव से टकरा गई। उसने गुस्से से अपनी आंखें खोली। वो दूसरी नाव पर सवार आदमी पर चीखना चाहता था, लेकिन उसने देखा कि वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। दूसरी नाव तो खाली थी। उसे लगा कि हो सकता है कि हवा के वेग या लहरों के कारण अपने आप तैरकर वो नाव यहां तक आ गई होगी। उस मॉन्क को शर्मिंदगी महसूस होने लगी और उसका गुस्सा कम होने लगा। उस वक्त वहां उसे गुस्सा दिलाने वाला कोई नहीं था और तब उस मॉन्क को एहसास हुआ कि उसका ध्यान उसके आसपास की घटनाओं के कारण नहीं भटक रहा था, बल्कि इन घटनाओं की ओर उसका क्या रिएक्शन था, इस वजह से उसका ध्यान नहीं लग रहा था। वो अपने आसपास होने वाली घटनाओं के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहा था और यही ध्यान न लगने का कारण था। हमारे साथ क्या होता है ये हमारे दुख का कारण नहीं है, बल्कि हम किस तरह सोचते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। हमारी सोच हमारे इमोशन को कंट्रोल करती है। अगर हम नेगेटिव सोचते हैं तो हमें बुरा लगता है, और अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। आप अपनी तकलीफ का दोष अपने आसपास की घटनाओं को नहीं दे सकते। बस यही जीवन का सच है, जिसमें सुख दुख के साथ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप ही हैं जो चीजों को अपने लिए मुश्किल बनाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इन बुरे विचारों के बिना आपका जीवन कैसा होता? खैर, इसका जवाब मैं देता हूं। इन विचारों के बिना आप ज्यादा बेहतर और सुकून भरा जीवन जी सकेंगे, और इस तरह आप किसी भी सिचुएशन को बदल सकते हैं। कोई भी सिचुएशन हमें दुख नहीं पहुंचाती, बल्कि हमारी सोच ही हमारे दुख की जड़ है।